ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी अगर हम डायमंड वर्ग के लोग सभी संगठनों को लेकर अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों की तरह खड़ा कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं जो डायमंड वर्ग के अधिकार को छीन ले। जातीय जनगणना न हो। तानाशाही सरकार ने सबसे ज्यादा जवान और किसान का नुकसान करने का काम किया। आज किसान लगातार रोड पर 6 महीने से फिर दोबारा से अपनी एमएसपी के लिए, अपनी मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारा जवान सीमा पर जाकर देश की रक्षा करता था, आज उसको अग्निवीर के नाम पर उसका भविष्य खराब किया जा रहा है। धन्यवाद अनिल भाई। सबसे पहले मैं देश के सभी 90% बहुसंघ समाज के महापुरुषों को, जिनको मैं डायमंड वर्ग के महापुरुष भी बोलता हूं, क्योंकि ये शोषित और वंचित कहकर हमारा मनोबल तोड़ा जाता है हमेशा। ये SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं और जो इसके महापुरुष रहे हैं, ये डायमंड है। और डायमंड को तराशने की जरूरत नहीं होती, वो डायमंड ही होता है। तो इसको हमने डायमंड का नाम दिया है, जिसको मूल निवासी और बहुसंघ समाज बोलते हैं। सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज वीदा पीपल की तरफ से संविधान बचाओ संघर्ष समिति और तमाम संगठनों को लेकर डायमंड वर्ग के हक अधिकार और डायमंड वर्ग के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी के लिए लगातार वीदा पीपल सभी संगठनों को लेकर रामलीला मैदान से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर रोड तक लगातार पिछले 6 साल से डायमंड वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर वीदा पीपल की पूरी टीम को धन्यवाद दीजिए, जो लगातार इस आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। साथियों, आज जो सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, इसमें सबसे प्रमुख मुद्दे हैं देश में जातिगत जनगणना कराना, आरक्षण को बचाना, संविधान को बचाना और ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से कैसे निष्पक्ष ईमानदारी से चुनाव कराया जाए। इन मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और तमाम संगठन लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज आरक्षण भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है और जवान और किसान आज रोड पर। क्यों? क्योंकि ये जो तानाशाही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है, इस तानाशाही सरकार ने सबसे ज्यादा जवान और किसान का नुकसान करने का काम किया। आज किसान लगातार रोड पर 6 महीने से फिर दोबारा से अपनी एमएसपी के लिए, अपनी मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जो हमारा जवान सीमा पर जाकर देश की रक्षा करता था, आज उसको अग्निवीर के नाम पर उसका भविष्य खराब किया जा रहा है। और जिस आरक्षण से आज हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, MLA, MP बनकर आज देश में नेतृत्व कर रहे हैं, उसको भी खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। 14 में यही प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन जब से ये आया है, गेल, बेल, रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसमें हमें आरक्षण मिलता था, जिसको प्राइवेट सेक्टर में लाकर हमारे आरक्षण पर खत्म करने का काम ना किया हो। और आज लगातार उसकी तरफ ही आकर्षण है। साथियों, जातीयगत जनगणना जो बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की और जिसकी गूंज पूरे देश में गूंज रही है, और आजादी में पहली बार एक ऐसा चुनाव हुआ 2024 लोकसभा, जिसके अंदर संविधान और डायमंड वर्ग के हक अधिकार की लड़ाई जो कभी कोई उठाता नहीं था, कोई लड़ता नहीं था उन मुद्दों पर, ये 2024 का चुनाव उन्हीं मुद्दों के ऊपर लड़ा गया है। लेकिन संविधान हाथ में लेकर
और बड़े बड़े मंच पर हमारे मुद्दों को उठाकर करने से बात नहीं बनेगी। अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे वोटरों ने, साइलेंट वोटर ने, बहुसंख्य समाज के वोटरों ने ऐसी सरकार चुनी है जो अस्थायी सरकार है, जिसकी तानाशाही अब खत्म हो गई है। और ये सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी। अगर हम डायमंड वर्ग के लोग सभी संगठनों को लेकर अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किसानों की तरह खड़ा कर देंगे तो किसी की हिम्मत नहीं जो डायमंड वर्ग के अधिकार को छीन ले। जातीय जनगणना ना हो, क्योंकि ये जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है जो आज़ादी के 76 वर्ष में जो 10% के सामंतवाद लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, चाहे न्यायपालिका हो, राजनीति हो, चाहे कार्यपालिका हो, प्राइवेट सेक्टर, आज 10% के लोग 90% देश की उन सरकारी संस्थानों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो सामंतवाद लोग नहीं चाहते कि ये जातिगत जनगणना हो और इसका विरोध करते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से लोग सब आंदोलन के रूप में लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं, जातिगत जनगणना होकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ना मिले। ये हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें रोड पर उतरना पड़ेगा। अपने महापुरुषों के संघर्ष को देखते हुए हमें उनके राह पर चलना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मुद्दों का हल होने का काम होगा। इसलिए साथियों, मुद्दे बहुत हैं। मैं कम समय में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज एक बड़ा आंदोलन खड़े करने की जरूरत है और उसके लिए वी द पीपल सभी संगठनों को लेकर जल्द ही एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करके डायमंड वर्ग के हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।